आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। ज्योतिष गणना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक जीवन जीने के लिए वायु और जल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह एक अच्छे और बेहतर जीवन यापन के लिए ज्योतिष विद्या को समझना आवश्यक होता है। ज्योतिष हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी देता है। तो आज हम अपने ज्योतिष गणना कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में ज्योतिष विद्या के जानकार आचार्य महेश्वर शुक्ला जी को, जो हमें अपने इस ज्योतिष विद्या के बारे में जानकारी देंगे, कुछ खास बातें बताएंगे और आपके सवालों का सटीक जवाब भी देंगे। तो आइए मुखातिब होते हैं हम ज्योतिषाचार्य महेश्वर शुक्ला जी की तरफ। हमारे तमाम दर्शक हैं जो जुड़े हुए थे और उनकी ख्वाहिश है, कई सवाल हैं, लेकिन फिर शुरू करते हैं। सवालों के दौर से शुरू होगा, लेकिन पहले उसके भी पहले कुछ आप हमारे दर्शकों से। जी, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, वेद व्यास जी ने वेदों पुराणों की रचना की, जिसमें पुराणों में शास्त्रों के जो अंग है कहा गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषाम नयनम चक्षु निरुक्तम श्रोतमुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। विराट पुरुष के नयन को ज्योतिष कहा गया है, जो ऐसा नयन है हमारे जिससे हम भूत, भविष्य, वर्तमान इत्यादि की जानकारी जान सकते हैं तथा हमारे जीवन में घटने वाली सभी घटनाएं, हमारे सुख दुख इत्यादि सबकी जानकारी हम ज्योतिष शास्त्र के आधार पे जान सकते हैं। हाँ आचार्य जी, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे आज एपिसोड शुरुआत हो रहा है, ये पहला एपिसोड है, लेकिन आज से ही तमाम दर्शकों ने जो हम लोगों से टेलीफोन लाइन से जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि सीधे हमें अपनी समस्याओं से आचार्य जी से अवगत कराएं, हम उनका समाधान चाहते हैं। जी। तो सबसे पहले दर्शकों मैं नाम लेता हूँ, ये हैं तेजसी शुक्ला, जो गोरखपुर की रहने वाली हैं, और इनका एक अहम सवाल है शादी कब होगी, कैसा होगा, ये जानना चाहती है। जी, इनका डेट ऑफ बर्थ टाइम बताएं। जी, ये है 25 अक्टूबर 1995, दिन बुधवार, प्रातः 5 बजे। जन्म स्थान प्लेस गोरखपुर। जी, इनका प्रश्न है, विवाह में विलंब क्यों हो रहा है। जी। कन्या लग्न की इनकी कुंडली है, इनकी तुला राशि है, शनि की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है, इनके कुंडली में कालसर्प योग का भी दोष है। इन दोषों के नाते भी यह विलंब हो रहा है। विलंब के कारण कई हैं, लग्नेश भी काफी इनके कमजोर है, सप्तमेश भी वक्री होकर के बैठे हुए हैं, जिसके नाते इनके विवाह में यह विलंब के योग बन रहे हैं। इन्हें एक छोटा उपाय करना चाहिए। छोटा उपाय हम बता रहे हैं, ये पीला चावल लें, पीला चावल लेकर के पीले कपड़े की एक गठरी पोटली बना लें, उस पोटली को सर से 3 बार घुमा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इसे एक बार करना है शुक्रवार के दिन या एक बार करें। और एक उपाय छोटा सा और बताएंगे साथ में, अगर एक कर पावे तो हिरण्य दक्ष नागेश्वर एक पूजा होती है, इससे काल सर्पयोग के दोषों की भी शांति होगी और लग्नेश और सप्तमेश भी इन दोषों से शांत हो जाएंगे। यह क्रिया आप कर लें। इन क्रिया को करने मात्र से ही निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। आचार्य जी, आपने सबसे पहले तो एक घरेलू नुस्खा दिया है, उपाय बताया है, और फिर एक आपने उनके साथ साथ तेजसी को एक पूजा की बात कही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हो सकता है कि शायद पहले उपाय से, जो घरेलू उपाय आपने बताया है, शायद उसी से इनका कल्याण हो जाए, इनकी चाहत पूरी हो जाए। चलिए, अब दूसरा सवाल है, ये हमारे कुशीनगर से हैं दर्शक, ये आदित्य मिश्रा जी। इनका सवाल है, हमें उन्हें नौकरी मिलेगा या ये व्यवसाय में जाएं, ये अभी तय नहीं कर पा रहे हैं और ये आपसे परामर्श लेना चाहते हैं। जी, इनका डेट ऑफ बर्थ बताना। ये कुशीनगर जनपद के हैं, ये 14 फरवरी 1994, दिन सोमवार, प्रातः 5:45। इनका मकर लग्न में जन्म हुआ है, इनकी मीन राशि है, केतु की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है।
कार्य क्षेत्र दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, कार्य क्षेत्र जो है कुंडली के चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। इनके चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल की स्थितियां तत्काल अच्छी नहीं है। अच्छी न होने के नाते ये कार्य क्षेत्रों में डगमगा रहे हैं। क्या कार्य क्षेत्र करें, कार्य क्षेत्र कौन सा चुने, बिजनेस करें या कार्य क्षेत्र के प्रति कोई और योजनाएं बनाएं, इनका बताना चाहेंगे। मंगल जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग संबंधी कार्य क्षेत्र बनाते हैं। ऐसे जातक अगर इस क्षेत्र में जा रहे हैं बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं जा रहे हैं तो इनके भाग्येश देखे जाए, भाग्येश इनके बुध हैं, लाभेश इनके शुक्र हैं। ऐसे में ये बुध के योग के द्वारा शिक्षा संबंधी कोई बिजनेस या शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य या शिक्षक की तैयारी कर सकते हैं। नहीं उसमें जा रहे हैं, इनके जो 10वें शुक्र हैं, शुक्र जो है इन्हें पूर्ण रूप से बिजनेस का योग बना रहे हैं। शुक्र का हर प्रकार का बिजनेस योग बनता है, इसमें या किसी भी प्रकार के बिजनेस को कर सकते हैं और उसमें निश्चित रूप से इन्हें सफलता प्राप्त होगी। आचार्य जी, हमारे तीसरे दर्शक हैं राघवेंद्र त्रिपाठी जी। ये संत कबीर नगर जिला गोरखपुर से ही सटे हुए संत कबीर नगर जनपद के रहने वाले हैं और इन्हें भी नौकरी के संबंध में इनका सवाल भी है। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं इनका। ये 2 जुलाई 1997, दिन सोमवार, पैदाइश का समय इन्होंने बताया है 11:33 पूर्वाह्न। जन्म प्लेस, जन्म स्थान? हाँ, संत कबीर नगर जनपद। जी, जहाँ तक हम देख रहे हैं इनका कन्या लग्न में जन्म हुआ है, वृष राशि है इनकी राहु की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। कार्य क्षेत्र डगमगाने की कईयों दिक्कतें आ रही हैं, कार्य क्षेत्र न पाने की और कार्य क्षेत्र में जो कार्य क्षेत्र करना चाह रहे हैं, चाहे करने की योजना बना रहे हैं उसमें उसको डगमगाने के भी कई योग दिख रहे हैं। राहु अपनी दशा में अशुभ योग बना रहे हैं, जो ग्रहण कारक योग भी दिख रहा है हमें इस कुंडली में। ग्रहण कारक योग होने के नाते है अपने कार्य क्षेत्रों की योजना भी नहीं बना पा रहे हैं और कार्य क्षेत्रों को कर भी नहीं पा रहे हैं। इसमें सबसे पहला इन्हें कार्य क्षेत्र पहले बताना चाहेंगे, इन्हें मेडिकल से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र ये करें, बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए। निश्चित रूप से उसमें इन्हें सफलता मिलेगी। बुधादित्य योग लगा है इनके लाभ भाव में और जिसमें कहा जाएगा सूर्य बड़े अच्छे भाव के बैठे हुए हैं। इस भाव में सूर्य ये सिविल की तैयारी भी कर सकते हैं। सिविल की तैयारी करें तो निश्चित रूप से इन्हें उसमें सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि बुधादित्य योग होने के नाते सूर्य बड़े अच्छे भाव के होकर के बैठे हुए हैं। इस भाव में जातक को सिविल क्षेत्र में अच्छे पद जैसे IAS वगैरह पद के लिए तैयारी करनी चाहिए, उसमें निश्चित रूप से अच्छी सफलता इन्हें प्राप्त होगी। हाँ, इन्हें एक उपाय उसके पहले करना चाहिए। ये उपाय करेंगे तो इससे यह दोष जो ग्रहण कारक योग जो दोष चल रहे हैं वह शांत रहेंगे, उसमें शांति मिलेगी और तभी जाकर के इन्हें लाभ मिल पाएंगे। पहला तो एक छोटा उपाय यह करें कि एक 3 लौंग ले लें, 3 लौंग और पीला सरसों ले लें, उसे अपने हाथ में लेकर के सर से 3 बार घुमा करके किसी शिव मंदिर पे जाकर के मंदिर के पास में उसे भगवान को समर्पित कर दें। मंदिर पे जाकर के भगवान को चढ़ा दें। चढ़ाने के उपरांत साथ में एक आदित्य विष्णु का यह अनुष्ठान करवाने, इसे करवाने मात्र से निश्चित रूप से इस ग्रहण कारक योग की शांति प्राप्त होगी उन्हें। और इन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में हम बताए हैं, इस क्षेत्रों में यह कार्य अपना आगे बढ़ावें, इन क्षेत्रों की तैयारी करें, निश्चित रूप से इन्हें सफलता प्राप्त होगी। जी आचार्य जी, आपने फिर से एक बार एक घरेलू नुस्खा दिया है उन्हें, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एक बार हमने अभी जो सबसे पहला सवाल था तेजस्वी शुक्ला का, उसमें आपने पीला चावल बताया था और इन्हें आपने तिल और लौंग शायद बताया है। जी। तो ये इसका कोई खास वजह होता होगा ग्रहों के हिसाब से? जी, ये ग्रहों के आधार पर एक नुस्खे बताए जाते हैं, किसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए वह नुस्खे निर्धारित हैं, उसी आधार पर करने मात्र से निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अभी तक तो नौकरी और पेशा और शादी से जुड़ा हुआ था। देखिए, एक सवाल है, हमारे श्रोता पाठक हैं अरविंद पाठक, इनका नाम ही है, ये आजमगढ़ जनपद से बिलोंग करते हैं और इनकी समस्या है आर्थिक संकट। ये आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो इनका कोई आप समाधान बता सकें अगर? जी, कार्य क्षेत्र इनका बताएं। ये गोरखपुर, तो कार्य क्षेत्र तो इनका गोरखपुर लिखा है, रहने ये जो इनकी जन्मस्थली रही है ये बिहार। जन्म का जो समय स्थान 2 दिसंबर 1981, दिन बुधवार, सायं 6:36।
इनका जन्म प्लेस कहाँ होता है? बिहार। इनका मिथुन लग्न में जन्म हुआ है और मकर राशि है इनकी। बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है। ऐसे में जातक के देखे जाए बृहस्पति थोड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं। अच्छे न चलने के नाते बृहस्पति इनके सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव के स्वामी होकर के अच्छे न चलने के नाते काफ़ी उलझन इनके पूरे लग्न भाव में पूरे केंद्र भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें ऐसे जातक तनु भाव शरीर भाव से प्रभावित होते हैं। तनु भाव में होता है मन का भाव, मस्तिष्क का भाव, पूरे बॉडी का भाव। ऐसे जातक अपने स्वास्थ्य से भी संबंधित दिक्कतें निश्चित रूप से इनके साथ हो रहे हैं। स्वास्थ्य प्रभावित रह रहा होगा। मन भाव, मन एकाग्र न होना, मन बेचैन होना, मन भटकना, किस कार्य क्षेत्र को चुने, कैसे चुने, किस कार्य क्षेत्र में जाएं, ऐसी स्थितियां ये तनुभाव इनकी कुंडली बता रही। तनुभाव ऐसे प्रभावित हो रहे हैं होंगे निश्चित रूप से। आगे इनके कार्य क्षेत्र भाव भी देखे जाएं, कार्य क्षेत्र भाव भी इनके काफी डगमगाए दिख रहे हुए हैं। सप्तम भाव जो पत्नी का भाव होता है, पति पत्नी का आपसी तालमेल भाव भी इसमें प्रभावित दिख रहा है। और आगे इनके भाग्य भाव हैं, जो जगह जगह पे इनके भाग्य जहाँ साथ देने चाहिए, ये स्थितियां होने के नाते निश्चित रूप से इनका भाग्य साथ भी नहीं दे रहा होगा। इनकी आर्थिक समस्या आने के मेन कारण है लग्न दोष होना। लग्न दोष होने के नाते यह सब स्थितियां बन रही है जो इनकी आर्थिक समस्या का रूप भी ले ली है। तनुभाव, कार्य क्षेत्र भाव को भी प्रभावित, जब कार्य क्षेत्र अच्छे नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक समस्या आना स्वाभाविक है। इनके लिए एक टोटका हम बताना चाहेंगे जी। ये पानी वाला नारियल है, पानी वाले नारियल को लाल कपड़े में बांध लें। लाल कपड़े में बांध करके भगवान लक्ष्मी नारायण के पास चढ़ा दें। आर्थिक समस्या तत्काल इनकी वहां से दूर होनी स्टार्ट हो जाएगी। और साथ में अरविंद दक्षायण एक पूजा होता है, साथ साथ में वह पूजा करवाने, इसे करवाने मात्र से ही निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। जो भी उनकी आर्थिक समस्याएं की स्थितियां बन रही हैं, वो स्थितियों में पूर्ण रूप से उन्हें लाभ प्राप्त होगा। तो एक चीज़ और समझ में आया आचार्य जी कि आर्थिक संकट के साथ साथ जब आर्थिक संकट आता है तो स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कुछ पत्नी से टकराहट भी हो सकती है। ये कुछ ऐसा हमको आभास हुआ आपकी बातचीत से। जी। तो ये पाठक जी काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जी, पूर्ण। दरअसल ये कुंडली में जो लग्न दोष है, लग्न दोष ऐसी स्थितियाँ बनाते ही हैं। लग्न जिन भाव को देखते हैं उन भाव में जैसे जैसे योग उनके बुरे भाव रहते हैं, वैसे वैसे उन भाव में बुरा योग बनाते रहते हैं। अगला सवाल है, सुनील पटेल हैं दिल्ली से और इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1982। समय है 10:43 और ये इनका जो सवाल है, ये जन्म प्लेस दिल्ली, और इनका जो सवाल है वो नौकरी से ही संबंधित है। इनकी हम देख रहे हैं तुला लग्न में इनका जन्म हुआ है। चंद्रमा अपने महादशा में चल रहे हैं, सिंह राशि है इनकी, केतु का अंतर चल रहा है। हाँ, ऐसे जातकों को नौकरी ही करनी चाहिए क्योंकि शनि इनके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं। शनि कार्य क्षेत्र के स्वामी होकर के फिलहाल में शनि अच्छे भाव में ना बैठने के नाते अच्छे बिजनेस की योग नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट जॉब ही करें, ये अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा इनके लिए। हाँ, पार्ट में चाहें तो इनके बिजनेस योग कुछ और भी बन रहे हैं, जैसे बुध और शुक्र के जो योग बन रहे हैं, सूर्य बुध की जो युतियाँ हो रही हैं, इन योगों में अलग बिजनेस के भी योग बन रहे हैं। इन्हें बिजनेस संबंधी कोई योग बनाना चाहिए। जैसे बुध का शिक्षा संबंधी कार्य क्षेत्र होता है और शनि का हार्डवेयर से रिलेटिव कार्य क्षेत्र होता है। ऐसे जातकों को हार्डवेयर से रिलेटिव कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए। प्रारंभ करने मात्र से तत्काल से उन्हें सफलता दिखेगी, सफलता मिलेगी। प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, वो भी हार्डवेयर से ही जुड़ा हुआ कोई जॉब चुने, उसमें निश्चित रूप से इन्हें सफलता प्राप्त होगी। और जो बुध में अटंड योग लगा हुआ है इनके आय भाव में, उस भाव में यह इन्हें बहुत आगे तक ले जाएगा, बड़ी अच्छी तरक्की करेगा। यह अपने जॉब में भी अच्छी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं और अपने बिजनेस में भी अच्छी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इनके योग हैं। हाँ, ये डगमगाया हुआ जो स्थितियां देख रहे हैं हम, इन योगों में चंद्रमा की दशा में जो केतु का अंतर चल रहा है, इस योगों के नाते इनकी स्थितियां थोड़ी डगमगा रही हैं। जैसे ये कंफ्यूज हो रहे हैं, हम क्या करें जी, हम क्या करें क्या ना करें। जैसे चंद्रमा के भाव बताएं, चंद्रमा मन भाव के स्वामी है,
केतु के अंदर दशा होने के नाते उसमें ग्रहण कारक योग लगेगा। जब ग्रहण कारक योग लगेंगे तो चंद्रमा मन के भाव को देखते हैं, मन एकाग्र नहीं रहेगा, मन स्थिर रहेगा, हम क्या करें क्या ना करें। इस समय निश्चित रूप से उनके साथ यही स्थितियां हो रही होंगी, हम प्राइवेट जॉब करें या बिजनेस करें या कोई तैयारी करें, यही सब कंफ्यूजन उनके साथ हो रहा होगा। इसमें सर्वप्रथम उन्हें यही करना चाहिए, तत्काल अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब करें, जॉब में भी उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती चली जाएगी, क्योंकि इस समय तत्काल की दशा जो चल रही है उस दशा पे उन्हें स्थिर होकर के काम करना चाहिए। स्थिर होकर काम नहीं करेंगे तो डगमगाए रहेंगे तो ऐसी स्थितियां सफलता नहीं उन्हें दे पाएंगे। हाँ, उसमें एक उपाय उन्हें करवाना चाहिए, एक यह उपाय जरूर उन्हें करना चाहिए, उपाय करने मात्र से ही उन्हें तत्काल लाभ भी मिलेगा और बड़ा अच्छा उनके लिए रहेगा। एक स्त्री उपासना होती है, स्त्री उपासना उन्हें करवाना चाहिए। यह करवाने मात्र से उनके कार्य क्षेत्र जो है बलवान रहेंगे और स्त्री के जो योग हैं वह बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे उन्हें अपने बिजनेस में भी लाभ मिलेंगे और जो कार्य कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी अच्छी उन्नति प्राप्त होगी। जी, तो ये थे आज के इन हमारे दर्शकों के सवाल, जिस पर आपने पूरी तरह से खुल के आपने एक एक चीज़ अलग अलग करके आपने विस्तार से बताया है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये सारी बातें पसंद आई होंगी और जो उपाय आपने बताया है उन लोगों को अपने उपाय करने होंगे और फिर ज़रूरत होने पर फिर आपसे वो संपर्क भी कर सकते हैं। जी, तो अब हमने एक चीज़ देखा आचार्य जी, अब तक के आज के जो ये सभी साथी इसमें युवा ही वर्ग अब तक आया है जी, तो इसका कोई खास वजह हो सकता है? हाँ, युवा वर्ग की ही सोच होती है कि हम अच्छे हों, अच्छे बने। जैसे विवाह संबंधी दिक्कतें एक बताए हैं जी जी, वो चाहते हैं हमारा अच्छा परिवार, बच्चे थी वो चाहते हैं कि हमारा अच्छा परिवार बसे, अच्छा परिवार हो, हम जीवन पर्यंत अच्छा हमारे साथ रहे, जीवन पर्यंत हमें सुख प्राप्त हो। ऐसी स्थितियां हर युवा चाहता है, कार्य क्षेत्र हमारा अच्छा हो, हम अच्छी प्रगति करें, हर युवा चाहता है। तो ये बड़ा अच्छा है, उस आधार पे अपने आप कुंडलियां दिखलावें, जैसे योग बन रहे हैं उन योगों के आधार पे वैसे कार्य क्षेत्रों को आप चुनें। उन क्षेत्रों को अगर आप चुन रहे हैं, उन क्षेत्रों के आधार पे अगर आप बढ़ रहे हैं, अपनी योजनाएं बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। हम कहेंगे आप अपनी कुंडलियां भेजें, अपनी कुंडलियों के बारे में जो जानना है वह प्रश्न भेजें। उन प्रश्नों के आधार पे हम आपको बताएंगे आपको क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या योजना बनानी चाहिए। उन योजनाओं के आधार पे अगर आप चलें तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और जीवन खुशहाल और सुखमय रहेगा। आज के समय में खुशहाल जीवन के लिए यही आवश्यकता होती है, हम सफल कैसे हों, किस आधार पे हम सफल हों, चाहे हमारा पारिवारिक सफलता को लेकर यह लक्ष्य हो या गृहस्थ जीवन या कमाई के क्षेत्र को लेकर के हो। तो इन चीज़ों के आधार पे अगर आप कुंडलियों के आधार पे चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। और कुंडलियां सब चीज़ें बताती हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस आधार की योजनाएं बनानी चाहिए। अगर हम उस आधार पे चल रहे हैं तो निश्चित रूप से जीवन पर्यंत हम लाभान्वित होंगे और सुखमय जीवन बनाएंगे, सुखमय जीवन प्राप्त होगा। ऐसी स्थितियां ये कुंडलियां बताती हैं। उन स्थितियों के आधार पे अगर हम चलें तो निश्चित रूप से हम जीवन पर्यंत सफलता ही प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने हमें, हमारे दर्शकों को, साथियों को बड़ी अच्छी जानकारी दिया, टिप्स दिया, जीवन जीने का एक रास्ता बताया, सफलता का मूल मंत्र बताया। तो हम आभारी हैं, एक बार फिर से आभार आपका। तो दर्शकों, ये रहा आज का हमारा ज्योतिष गणना कार्यक्रम। कैसा लगा, कितना उपाय जो पंडित जी ने आपको बताया कितना पसंद आया, इसको उपाय करके ज़रूर देखें और फिर आप हमें बताएं। तो आज का सफ़र हमारा यहीं समाप्त होता है, तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।